दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लग गया। अब आप देख ही सकते हो कि कल अपर सर्किट लगा था, उससे पहले परसों लोअर सर्किट लगा था। तो फिलहाल स्टॉक लोअर सर्किट और अपर सर्किट के चक्कर में पड़ गया है। इसके पीछे वजह 5% की सर्किट लिमिट और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि स्टॉक का पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ना और एएसएम लिस्ट में शामिल होना। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अनिल अंबानी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। अब आप देख ही सकते हो कि अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं। वो अनिल अंबानी जो एक समय पूरी तरह से कंगाली के दौर पे आ गए थे, डूबने की कगार पे उनका सारा कारोबार था। कंपनी ऑलरेडी बहुत सारी डूब भी चुकी है, लेकिन अब वो फिर से तेज़ी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे वजह उनके दोनों बेटे जो उनके साथ में हैं, कंधे से कंधे मिला के लड़ रहे हैं और इसी वजह से वो फिर से मैदान में टिक गए। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो आज 63.46 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 5% का लोअर सर्किट लगा। वैसे स्टॉक की शुरुआत कमज़ोर हुई थी, लेकिन इंट्राडे में हल्की सी तेज़ी बनने की कोशिश हुई। कल की क्लोजिंग के ऊपर गया लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। बिकवाली ज़बरदस्त शुरू हो गई क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने निचले लेवल से जम के खरीदारी की है और इसी वजह से उनकी जो भारी भरकम बिकवाली होती है उसकी वजह से लग गया लोअर सर्किट। तो वॉल्यूम से आप समझ पाओगे कि इसमें भारी वॉल्यूम में अभी भी कामकाज हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल सर्किट के बावजूद भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी ये वॉल्यूम बढ़ता है, इशारा कर रहा है कि यहाँ पे माहौल जो है अभी भी देख सकते हो कि अपर सर्किट लोअर सर्किट का ही है। तो फिलहाल देख सकते हो कि बीएसई और एनएसई ने इसको एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे रख दिया है, यानी एएसएम लिस्ट शॉर्ट टर्म में है। अभी स्टेज 1 में ही है तो इतनी चिंता की बात नहीं। अगर ये अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर थम जाएगा तो फिर इससे बाहर भी आ जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो कि कामकाज के दम पे स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों कारोबारी दुनिया के दिग्गज है और एशिया के अमीर व्यक्तियों में उनका नाम था, काफ़ी उनका दबदबा था। और आप देखो कि अनिल अंबानी बहुत पिछड़ गए थे लेकिन अब वो वापसी कर रहे। उनका वक्त बदल चुका है। अनिल अंबानी की कंपनियां रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस होम फाइनेंस लगातार प्रॉफिट कमा रही है और अगर तिमाही आंकड़ों की बात करें तो सीन यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, खासकर रिलायंस पावर, रिलायंस होम फाइनेंस ने बहुत ही बेहतर किया और रिलायंस इंफ्रा ने काफ़ी बम्पर रिटर्न दिया। रिलायंस पावर ने पिछले एक महीने में 40% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और एक साल में इसने 125% का बम्पर रिटर्न दिया है। यह जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है और आप देख लो कि लगातार जो भी है रिटर्न बेहतर मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस इंफ्रा ने भी बहुत बेहतर किया। पिछले एक महीने में 30% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि पिछले एक साल में 90% का शानदार रिटर्न दिया है। रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है। अब यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो इसने पिछले एक महीने में 55% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि पिछले एक साल में 50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये देखो कि मुकेश अंबानी की कंपनी उतना बेहतर रिटर्न नहीं दिया जितना अनिल अंबानी की कंपनी ने दिया पिछले एक साल में। मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सामने अनिल अंबानी की कंपनियां नहीं टिकती है। लेकिन जो शेयर होल्डर है उनको फ़ायदा दिया है अनिल अंबानी की कंपनियों ने, क्योंकि यहाँ पे देखो कि पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्री में 6% का नुकसान हुआ है लोगों को जिसने भी निवेश किया है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी की कंपनियाँ इस समय काफ़ी बेहतर करी है, उनके सितारे बुलंदियों पे है। उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस पारस का पत्थर साबित हो रही है। हाल में रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी रिलायंस डिफेंस को एक के बाद एक कई डील मिली है। सिर्फ देश में नहीं, अनिल अंबानी की कंपनियां विदेशों का भी, जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों को भी भरोसा बढ़ा है। हाल में उन्होंने जर्मन की जो कंपनी, एक आप देखो कि यहाँ पे एक डिफेंस कंपनी के साथ में उनकी डील हुई है। जर्मनी की कंपनियों गोला बारूद बनाने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया है। तो ये लगातार काफ़ी डील हो रही है। भूटान में भी कंपनी ने
एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 1270 मेगावाट का प्रोजेक्ट के लिए डील कर दी है। तो ये एक माहौल बन गया है और उसके अलावा कंपनी लगातार कर्ज मुक्त हो चुकी है। कंपनी काफ़ी भारी भरकम कर्ज में थी। रिलायंस इंफ्रा 2025 के दौरान 3300 करोड़ का कर्ज चुका दिया है और कर्ज मुक्त हो गया। रिलायंस पावर की बात करें तो 485 करोड़ का उन्होंने भी कर्ज चुका के उसको भी कर्ज मुक्त कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि इस समय कंपनियां पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। अब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा में आप देखें तो गुरुवार को तेजी बनी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रांस की एरोस्पेस सेक्टर दिग्गज कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ में पार्टनरशिप की है और इसका पूरा पॉजिटिव असर देखने को मिला है। तो दरअसल इस पार्टनरशिप डील के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर और फ्रांस की डसॉल्ट दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ही मशहूर बिजनेस जेट फॉल्कन 2000 की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस पार्टनरशिप डील की खास बात यह है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ऐसा पहली बार करने जा रही है जब वो अपने फाल्कन 2000 जेट मॉडल की फ्रांस के बाहर मैन्युफैक्चरिंग करेगी और वो भी अनिल अंबानी की कंपनी के साथ। तो रिलायंस की सब्सिडी कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने पेरिस एयर शो के दौरान भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स का निर्माण करने के लिए समझौता किया था। इस साझेदारी की डील के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत में निर्मित पहली फाल्कन 2000 बिजनेस जेट मॉडल 2028 तक आ जाएगी। इस डील में तय किया गया है कि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दोनों कंपनियां मिलकर असेंबली लाइन को बनाएगी। तो फाल्कन 2000 मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग में सफलता हासिल होने के बाद भविष्य में फाल्कन 6X और 8X के असेंबली से जुड़े प्रोग्राम भी भारत में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इस समझौते के बाद रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी कहते हैं कि डसॉल्ट एविएशन के साथ वो ये समझौता दिखाता है कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और डसॉल्ट एविएशन के साथ हुई डिफेंस पार्टनरशिप से पहले रिलायंस की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की डीएल डिफेंस के साथ भी 10,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसमें वेल्कनो 155 मिलीमीटर प्रिसीजन गाइडेंस म्यूसन सिस्टम स्थानीय उत्पादन शामिल है। तो एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया अनिल अंबानी ने। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज अनिल अंबानी के लिए और आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी फिर शुरू होगी। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, इंडिया की इस समय जो पावर जनरेशन ग्रोथ है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। यूएस और चाइना के बाद आप देखें तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, ये आईईए की रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये देखो कि लेटेस्ट इंटरनेशनल एनर्जी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है एजेंसी ने, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन ग्रोथ वाली कंट्री बन गई है इंडिया। तो ये जो पावर जनरेशन बढ़ा है इसके पीछे कुछ रीज़न है, जिसमें आप देखें तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस बढ़ने लगे हैं और इसके अलावा जो एयर कंडीशन के आप देखें लोगों का रुझान बढ़ा है और एयर कंडीशन बढ़ने लगे हैं और दूसरे हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी बढ़े। तो डिमांड बढ़ी है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी डिमांड बढ़ी है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज नई शुरू हुई है, बिजनेस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एनर्जी कंज्यूमशन बढ़ा है। तो डिमांड और तेज़ी से बढ़ रही है और इंडिया के अंदर अब पावर जनरेशन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जो आने वाले समय इस सेक्टर में और तेज़ी ला सकती है। ऐसे में रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।